राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मेरा काम लगा हुआ था, मतलब मैं काम पे लगी हुई थी। मॉर्निंग का पोछा करने के बाद में मैंने पूजा की और अभी ना ये वाइट वाले फ्लावर्स इस टाइम पे, क्योंकि बरसात है, ये बेला, शायद बेला ही है कहते हैं इसको। तो ये अभी बहुत अच्छे से मेरे जेठ जी के यहाँ पे उग रहे हैं। तो वो रोज़ रोज़ मेरे लिए लेके आ जाते हैं और मुझे इनकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। हमने आज मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छे से की थी। आज थोड़ा-सा लेट हो गया था मुझे, क्योंकि संडे है तो बहुत सारे काम थे, वॉशरूम वगैरह भी साफ़ करना था, सब कुछ था। तो सब करते-करते बहुत टाइम हो गया था, 9 बज गया था। तो बीच में ही मैंने अपने पापा जी को चाय बना के दे दी थी। सबके लिए चाय बना दी थी और उसके बाद में साथ-साथ में मेरा ये चूड़ा भी भूनने के लिए मैंने रख दिया था कि जैसे कि अभी मैंने बताया था, लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है कि हमारे यहाँ पे अभी धान लगने का काम हो रहा है, तो वहाँ जब चाय खेत में पहुँचाई जाती है तो उसके साथ में कुछ चाहिए होता है, नमकीन वग़ैरह, तो यही चूरा भून के ही मैं भिजवा देती हूँ। तो ये रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन कि मतलब मुझे अगर एक एक दिन मैं भूनती हूँ तो वो 2 दिन चलता है या 3 दिन चलता है। तो वही मैंने किया, उसको भर के रख दिया था, क्योंकि जब तक मैं किचन में गई थी खाना बनाने के लिए तब तक की नाश्ता आज मैंने, मतलब नाश्ते में तो ज़्यादा कोई यहाँ कुछ लेता नहीं है, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट खाना ही खाया जाता है। चाय रहती है, चाय का ही एक रहता है कि मॉर्निंग की चाय चाहिए, और पापा जी जो स्प्राउट्स खाते हैं, तो वो तो मैंने भिगो के रख दिए थे रात में ही, जो मैंने मॉर्निंग में दे दिए थे पापा जी को। और मैं नहीं देती हूँ तो हर्ष दे देता है, उसकी मुझे टेंशन नहीं रहती है। और क्योंकि मैं किचन में बिना नहाए थोड़ा जाने से कतराती हूँ, तो आज मैंने हर्ष को ही बोला था कि मैंने चाय भर के ऐसे रख दी थी और गैस पे मैंने उसको चढ़ाने की बोल दिया था कि तू चढ़ा दे। तो उसने चाय चढ़ा दी थी, बना ली थी, और वो अपने बाबा को और अपने लिए लेके चला गया था। मैं बाकी के काम निपटा रही थी, क्योंकि संडे के दिन में सफाई का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आज कपड़े भी थे और लाइट मेन था कि मौसम की वजह से हमारे यहाँ पे लाइट ज़्यादा रुक नहीं, मतलब अब उसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है। तो मॉर्निंग में आज लाइट थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कपड़े भी साथ साथ लगा दिए जाएँ, तो उधर की भी दौड़ भाग थोड़ी सी बढ़ गई थी। साथ में वॉशरूम साफ़ करना था, काफ़ी दिन से मैंने वॉशरूम भी नहीं साफ़ किया था अच्छे से, तो मैं वो भी करना था। मैंने सोचा कि चलो आज ये काम निपटा लेते हैं। सो वो सारे काम करते-करते मुझे 9 बज गया था। मैं जल्दी से आई हूँ और किचन में आके मैंने जल्दी से दाल, चावल, सब्ज़ी वो सब का इंतज़ाम करके, और फाइनली 10:30 से 11 बजे तक, आज 10:30 तो नहीं, 11 बजे मैंने दे दिया था और फिर मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई थी। नाश्ते में मैंने खाया था चीला, जो जल गया था। ये राजमे का चीला था। मतलब राजमा को मैंने भिगोया था ओवरनाइट और उसके बाद में उसको पीस के उसका चीला मैंने अपने लिए बनाया था। 2 चीले ही बने थे, बट उतना ही मेरे लिए काफ़ी होता है मॉर्निंग में, और दूध लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स भी है प्रोटीन का। मेरे लिए कुछ प्रोटीन का, मतलब मैं इस टाइम पे कोशिश यही करती हूँ कि मेरी हर हर मील में प्रोटीन रहे। दाल भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर मिक्स दाल भी लेते हैं हम लोग तो वो उससे भी काफ़ी अच्छी प्रोटीन की इनटेक हो जाती है। यहाँ पे मैंने ना सबको खाना खिला दिया था। आज इस टाइम तक सब लोगों ने खाना खा लिया था। आज मेरे जेठ जी भी जल्दी ही खाना खा लिए थे, मतलब जो यहाँ आते हैं खेत में काम करवाने के लिए, थोड़ा हेल्प करने के लिए आते हैं, तो वो भी इस टाइम पे यहीं खाना खाते हैं दोपहर का। तो उनका खाना भी हो गया था टाइमली, वो भी आ गए थे, तो मैंने उनको भी बोला कि आज आप भी खा लो तो मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि मैं जितना जल्दी-जल्दी काम निपटा रही हूँ उतने में मुझे और काम बढ़ जाएँगे, क्योंकि मेरे जो छोटे वाले जेठ-जेठानी हैं, जो सबसे छोटे हैं, मेरे से जो बड़े हैं, वो आज आ गए थे, तो उनके लिए फिर मतलब बाद में मुझे थोड़ा-सा वो हो जाता है कि जब ज़्यादा फैमिली होती है ना तो फिर हमें मौका नहीं मिलता। जैसे मैं 4 लोग का ही फैमिली जब हम लोग रहते हैं, तो हस्बैंड अपना खाना खा के निकल जाते हैं टाइमली। पापा जी को मैं सुबह 10:30 बजे ही खाना दे देती हूँ। हर्ष स्कूल जाता है, या फिर इस समय जैसे धान की वजह से, धान लग रहे हैं इस वजह से वो स्कूल नहीं भी जा रहा है, तो भी वो पापा जी के साथ ही अक्सर खाना खा लेता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है कि पूरा दिन लगे रहना है, बट जब फैमिली बढ़ जाती है तो सबका अपना अलग-अलग टाइमिंग होता है। कोई कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है। तो इस वजह से एक बार में ना सबको देना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा-सा, मतलब आज टाइम ज़्यादा लग गया था, और आज मैंने बाल भी धुले थे, संडे था।
तो मैं ना जितनी बार बाल धुलती हूँ उतनी बार अपने कंघे को भी धुलती हूँ, तो मुझे इससे ये पता चलता रहता है कि हाँ, मेरे बाल कितने गंदे हो रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे दिन कन्फर्म नहीं है कि नहीं मुझे हफ्ते में 2 बार ही धुलना है, 3 बार ही धुलना है। अगर मेरे बाल जल्दी गंदे हो रहे हैं तो मैं जल्दी धुल लेती हूँ, बट कंघे को अपने ज़रूर धुलती हूँ। ये जलेबी दही है जो मेरे जेठ जी, मतलब सबसे छोटे वाले जेठ जी लाए थे, और यहाँ बड़े जेठ जी खाना खा रहे हैं। मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि आज ना मतलब धूप थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था खुली हुई है, हल्की-हल्की सी बदली थी। जैसे कि मौसम भी आप देख सकते हो, तो मौसम आज काफ़ी ठीक-ठाक हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज कपड़ों में धूप थोड़ी-सी लगा देते हैं, क्योंकि बिना धूप के जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो पहली बात तो वो अजीब-सा नम-नम रहता है, और दूसरी चीज़ है कि बहुत स्मेल करने लगते हैं। तो अभी ना मेरे यहाँ जितने भी कपड़े थे मेरे, वो सारे बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे थे, तो मैंने इसलिए सोचा कि अभी मैं यही करती हूँ कि इसको मतलब आज धूप अच्छी है तो मैं डाल देती हूँ। तो ये जितने कपड़े मैंने आज वॉशिंग मशीन में धुले थे वो सारे मैंने डाल दिए थे धूप में, और बहुत अच्छे से आज सूख भी गए हैं। बस ये है कि हर्ष के कपड़ों की वजह से बाकी कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहे थे वॉशिंग मशीन में। मुझे पता नहीं था कि उसके कपड़े मतलब मिट्टी लगी हुई है, और मैंने उसको बोला कि तुम्हारे अगर कपड़े हैं तो ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल दो। उसने डाल दिया था, और वो उसके कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी, जो मुझे पहले झाड़ के या पहले हाथ से साफ़ करके डालना चाहिए था। तो वो उसकी वजह से कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हुए थे, बट ये है कि एक बार यूज़ करने भर के हैं तो एक बार यूज़ हो जाएगा, उसके बाद में मैं उसको दोबारा से धुल दूँगी। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में, क्योंकि अब सारे काम हो गए थे मेरे बाहर के, और आज मैं अपने रूम में आई थी 1:30-2 बजे के आसपास, तो मेरे पास में आराम करने का भी बहुत मौका नहीं था, और एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो मुझे ये सब आने के बाद ही करना पड़ता है। तो मैं अपने रूम में आई थी, और फिर आके मैंने अपना बेड सुधारा अच्छे से, क्योंकि वो ना जैसे रहता है वैसे ही वो छोड़ के चल देते हैं। वो इतनी मतलब उतना ध्यान देते नहीं हैं, उनको बोलना पड़ता है कि कर दो। अगर मैं बोलती हूँ तो वो कर देते हैं, बट वही है ना, मैं बाहर लगी रहती हूँ और वो फिर रेडी होके अपना निकल जाते हैं। आज भी उन्होंने यही किया कि वो मतलब आए और खाना-वाना खा के पहले तो सुबह उठे तो वो चले गए थे खेत पे, मॉर्निंग में वो भी चले जाते हैं। इस टाइम पे खेत से वापस आए तो फ्रेश होके नहा धो के उन्होंने खाने के लिए बोला, मैंने खाना खिलाया, वो खाना खा के निकल गए। और ये पार्सल मेरा आज फिर से एक पार्सल आया था मॉर्निंग में, पता नहीं क्यों वो 7 बजे ही आ जाता है जब सब सोए रहते हैं तभी। तो 7 बजे मेरा पार्सल आ गया था, तो मैंने रिसीव कर लिया था, हर्ष को बोल के मैंने रिसीव करवा लिया था। ये पार्सल हर्ष ने लाके रूम में रखा था, और इन्होंने अपने सर के नीचे रख लिया था उसको, तो ये वहीं पड़ा हुआ था। तो अभी जब मैं बेड सही कर रही थी तब ये मुझे मिला, और मैं बहुत देर से ढूँढ रही थी इसको कि मतलब ये कहाँ है, तो मैं इसको अनबॉक्स करूँ। क्योंकि थोड़ा एक्साइटमेंट रहती है ना जब हमारा कुछ नया पार्सल आता है या फिर कोई नया कुछ हम कर लेते हैं, तो उसको कैसा है, यूज़ करने में कैसा है, वो सारी चीज़ें बहुत एक्साइटमेंट रहती है। तो मैं इसको ढूँढ रही थी, बट जब मुझे मिला नहीं तो फिर मैंने सोचा चलो अभी रूम सेट कर लेते हैं तो शायद कहीं मिल जाए, और वही हुआ, ये उनकी तकिया के नीचे मुझे मिला था। तो फाइनली अभी मैंने अपना बेड सेट कर लिया है, और इसके बाद में मैंने आराम किया था। उसके बाद में इवनिंग की तैयारी, आराम भी आज मुझे बहुत ज़्यादा तो मिला नहीं, 1 डेढ़ घंटे का आराम मिला था। उसके बाद में फिर मुझे शाम के घर खाने की तैयारी करनी थी। अब शाम के खाने में भी मुझे देखना था कि क्या बनाना है, क्योंकि जेठ-जेठानी जी भी आए हुए थे, मुझे लगा था वो रुकेंगे। तो फिर मैं थोड़ी देर आराम करके फिर मैं बैठ गई थी शाम की तैयारियों में सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाने के लिए। बट जैसे ही मैंने दाल चढ़ाई तो मेरे मतलब जेठानी जी ने हर्ष को भेजा कि बोल दो कि जो है खाना नहीं बना है हमारा, क्योंकि हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो वो निकल गए थे, बट मैंने दाल तो बना ली थी तो वो मैंने उठा के फिर साफ-साफ निकाल के ही फ्रिज में रख दिया था कि वो कल यूज़ हो जाएगा, क्योंकि अब इतनी दाल तो मैं फेंक नहीं सकती, और फिर ताज़ी ही बनी है तो कैसे फेंक दूँ? इसलिए मैंने वो उठा के फ्रिज में डाल दिया, और फाइनली फिर मैं आ गई अपने रूम में जब वो निकल गए थे, तो उसके बाद में मैंने अनबॉक्सिंग किया, क्योंकि आराम किया मैंने, अनबॉक्सिंग उस टाइम भी करने का मेरा मन था, बट सोचा कि चलो थोड़ा आराम करने के बाद खोलूँगी। फिर खाने की तैयारियों में लग गई, और उसके बाद में फिर जब वो चले गए तो मुझे लगा अब तो ज़्यादा लोग के लिए खाना बनना नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है इतनी जल्दी करने का, तो फिर मैं आ गई थी अपना पार्सल ओपन करने, और ये मैंने ओपन किया है। मैंने अपने लिए फ़्रॉक मँगाई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था।
काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, कॉटन है तो कंफर्टेबल भी है, तो इसको मैं रक्षाबंधन पे पहनने वाली हूँ। और आज मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारी फैमिली फाइनली 50 हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो 50 हो गए हैं और आप लोगों ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग और आगे मुझे सपोर्ट करेंगे और हमारी ये फैमिली और एक्सपेंड करेगी और बढ़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।